एक दिन दारू पी करके पड़ा हुआ था, कोई महात्मा जा रहे थे, उनको अपने पास बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, धमका उमका दिया, गाली गलौज भी कर दिया। महात्मा जी बोले, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा विवेक बुद्धि ठीक हो जाए। उसी गांव में वो सत्संग किए, चले गए। गांव में सत्संग होता रहा, लोग सुनते थे, वो भी सुनता था। वो जो महात्मा के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद महात्मा ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा गुरु महाराज से, ईश्वर से, कि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए। ये बात उसको असर कर गई। करे हम इसको गालियां दे रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं, और ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हृदय परिवर्तन, ये बात धीरे धीरे उसके मन में आने लगी। उसको लगने लगा कि साधु महात्मा लोग में कुछ तो विशेषता है जो हम में नहीं है। अच्छा आपके साथ करता है तो आप अच्छा करते हैं। ईसा मसीह लिखते हैं, व्हाट अ ग्रेटनेस, क्या महिमा है, किसकी? उनकी, किनकी? जो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करते हैं। आपके साथ जो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं इसमें कोई महिमा नहीं है, महिमा उनकी है जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो और तब भी आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। तब महिमा है। और वो करके दिखाते हैं। उनको कील ठोक रहे हैं लोग मारने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक संत के साथ जो कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या भोगना होगा, ये नहीं जानते। गुरु महाराज कहते थे, आप हमको कितनों तक कष्ट दीजिएगा, अपमान कीजिएगा, लेकिन हम आपको कोई दंड नहीं देंगे, क्योंकि साधु है, उसका तो बस स्वभाव है। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो, बायां पवित्र दहिना अपवित्र, इन बातों का ख्याल नहीं रखता वो। सुगंधित फूल जिस हाथ से पकड़ लो सुगंधित कर देगा। उसी तरह ऊंच नीच, अच्छा बुरा, गुणवान गुणहीन का ख्याल साधु महात्मा नहीं करते। सज्जन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। आपको बुरा आदमी बुरा दिखता है, आप दूर भागते हैं, निंदा भी करते हैं। लेकिन साधु महात्मा के पास अगर कोई आता है, श्रद्धा रखता है, तो उनको लगता है कि अगर गलत है तो सुधार कैसे होगा। डॉक्टर रोगी देखकर भागेगा नहीं, रोगी का इलाज करेगा, उसको ठीक करेगा। भगवान क्यों कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान राम ने? इसीलिए कि भगवान का अवतार होता है, विशेष अवतार राम कृष्ण आदि के रूप में, तो वो पापी का नाश कर देते हैं। रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, कृष्ण कंस को मारते हैं, जरासंध को मरवा देते हैं, बहुत असुर को मारे। लेकिन बुद्ध आते हैं
तो अंगुली माल को मारते नहीं हैं, उसके भीतर के बुराई को मार देते हैं। नारद जी रत्नाकर को मारते नहीं हैं, उसके भीतर की बुराई को मार करके उसको महर्षि वाल्मीकि बनाते हैं। और इसीलिए कहा कि संत की महिमा भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि मुझसे बढ़कर जानो। और भगवान कृष्ण तो यहाँ तक कहा अनुब्रजा में हम नित्यम पूयम घृत्य रेणु भी, कि मैं तो खुद संतों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरण धूलि उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं इस अवतार में जो मारने का काम किया उस पाप से मुक्त हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। ये महिमा संत महापुरुषों की है। इसीलिए संत जो होते हैं हेतु रहित जगजुग उपकारी, बिना स्वार्थ के सबकी भलाई चाहते हैं। तो संत अपनी मौज में चलते हैं, संसार अपनी मौज में चलता है। संसार की अपनी मौज, संत की अपनी मौज है। जो उनके शरण में गए उनका कल्याण हो गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु के संग में है वो बैकुंठ में नहीं है। इसीलिए संत दरस जिमि पातक टरई, पाप टलता है, पुण्य होता है, बुद्धि में विवेक जागता है और तब आदमी कुपथ छोड़कर सतपथ का मार्ग पकड़ता है। और जैसे सतपथ के मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया में कीर्ति होनी है। अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी ना, अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी। एक बाबा सुना रहे थे कि एक औरत थी बहुत सतीव्रता, पति का आज्ञा पालन करने वाली, ध्यान भजन सत्संग सेवा सत्कर्म में रत रहने वाली। उनके पति आए खेत से, किसान थे। आते ही पुकारा कि जल चाहिए। पत्नी सुनी, उस समय ओखल में धान कूट रही थी। जैसे सुनी ओखल ऊपर गया था, हाथ ऊपर ही छोड़ दी, हाथ ऐसे ऊपर ओखल गया, ऐसे छोड़ दी। उसके सतधर्म के प्रभाव से ओखल जो है वो मूसल ऊपर ही आकाश में खड़ा रह गया। जाकर पानी लाई, पति को दी। अब उसके घर में 2-4 लोग थे, देखा, अरे उसका तो ऐसे मूसल आकाश में रह गया। पूरे गांव में चर्चा, पूरी तारीफ, बगल अगल के गांव के लोग सुने, उसके दर्शन करने आने लगे कि चल के देखना चाहिए। अब चल के देखना चाहिए तो कुछ विरोधी भी हो जाते हैं। हाथी बाजार से जा रहा है, पीछे से कुत्ता भौंकता है। हाथी ने कहा कि तुम्हारा तो हम कुछ बिगाड़े नहीं, हम चुपचाप अपना मार्ग पकड़ के जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों पूरे कुत्ते पड़े हुए हो? क्या बिगाड़े? हम तो अपना काम कर रहे हैं। कुत्ता कहा कि हमको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है,
कहा तो दिक्कत क्या है? कहा दिक्कत है उन लोगों से जो तुमको हाथी गणेश भगवान का रूप मानकर हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तुमको जो सम्मान दे रहे हैं लोग, हमको उससे परेशानी है और हम इसलिए भौंक रहे हैं। बोलो लोग तुमको इज्जत देना छोड़ दे, हम भौंकना छोड़ दें। हाथी का भाई गणेश भगवान का जब जीवन समाप्त हो गया था तो हमने अपनी गर्दन दी थी, हम इसीलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं। ये तो कर्म की इज्जत है ना, सत्कर्म की इज्जत है, त्याग का इज्जत है। तो आप जो है हमको क्यों दुख दे रहे, क्यों इस तरह भौंक रहे हो? तो ऐसे ही है, जब संसार में किसी की बड़ाई होगी तो दूसरा दुश्मन अपने खड़ा होता है। तब एक महिला थी, वो सुनी, अरे उसको कीर्ति हो गया, उसको चल रहा था कंपटीशन, तो क्या करे? तो अपना भी वो बड़ाई चाहने के लिए अपने पति को कही, सुनिए जाइए खेत और उधर से आइएगा, हम ओखड़ी लेकर के धान कूटेंगे, आप पानी मांगिएगा, हम मूसल इसी तरह छोड़ के आकाश में टांग देंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। कहा कि ठीक है। उसका पति आया दरवाजे पर, अब कोई आदमी मिल गया तो उससे बातचीत करने लगा। तो ये बोलती है, क्या कर रहे हैं जी? मांगिए ना पानी जी, पानी मांगिए। बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है, पानी मांगिए। तो उसका हस्बैंड बोला कि कहाँ छा पानी लावा। जैसे बोला पानी लावा तो वो तो ऐसे मूसल उठाई, छोड़ के देखी कि मूसल हवा में रुकता है कि नहीं। मूसल हवा में रुकेगा, गिरा या नाके कट गया। वो तो उसके सत्कर्म के प्रभाव से था ना, कीर्ति सत्कर्म से हुई, रुका सत्कर्म से। सत्कर्म सबके मूल में था, धर्म आचरण सबके मूल में था। तो आप धर्म को पकड़ के रहिएगा। सत्संग ध्यान से बढ़कर क्या धर्म है? गुरु महाराज कहते थे सदाचार और ईश्वर भक्ति, ये धर्म के दो पहलू हैं एक सिक्के के पहलू के तरह। जिनमें सदाचार और ईश्वर भक्ति होगा उसकी जस कीर्ति होगी, संसार में सुख होगा। असली बुद्धि तो यही है। इसीलिए कहा तजो मन हरि विमुखन को संग, और जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। जो छोटा पौधा है ना उसको बाड़ लगा के रखना पड़ता है। बड़ा आम जब बन गया तो उसमें गाय भैंस बांध दो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। उसी तरह जब आदमी नया नया सत्संग में आया है, सत्संग ध्यान कर रहा है, अभी भीतर से पका नहीं है, तो उसको ऐसे लोगों के संग से दूर रहना है जो मति खराब करता है, संसार की ओर ले जाता है। अरे कुछ नहीं रखा है, भगवान मनुष्य शरीर दिए हैं, खाओ पियो मौज करो। हे मुर्गा मांस खाना कहाँ मना है? धर्मशास्त्र पढ़ा ही नहीं, खुद खा रहा है, खुद पाप कर रहा है, लेकिन दूसरों को पाप करने में शामिल कर दिया। तो ये चीज है, इसको समझना है। भगवान शिव क्या बोले पार्वती से पता है आपको? भगवान शिव ने पार्वती से कहा, महाभारत में है, आत्मार्थे पर प्राणान हिंस्वाद स्वादु फलेप्सया गृध्र व्याघ श्रृंगालश्च राक्षसश्च समस्तुष। हे देवी, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके
मांस मछली अंडा आदि का सेवन करता है, वह गिद्ध बाघ सियार राक्षस और भी नीच से नीच कोई संज्ञा हो तो समस्त उसा सब है, गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है, नीच से नीच सारी संज्ञाएं दे दो, सब है। ऐसे लोगों की भक्ति स्वीकार नहीं होती। लेकिन फिर भी न शास्त्र पता है न कुछ पता है, बस भेड़िया धसान। तो ठीक ठीक धर्म को समझिए। सत्संग में आकर के धर्म का ज्ञान होता है। सदग्रंथ संत क्या कहते हैं, जही मार्ग श्रुति साध लखावे तेही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता संत महात्मा और वेद उपनिषद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, उसी राह पर चल के सुख शांति और आनंद आता है। तो संत महात्मा कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले सत्संग करो, साधु संग करो, और तब दीक्षा शिक्षा लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, इन ज्योति के योग और नाद योग की साधना करो। इससे आत्मज्ञान होगा, आत्मदृष्टि खुलेगी और परमात्मा की अनंत सत्ता का तुम्हें बोध हो जाएगा। और इस मार्ग पर चलते हुए तुमको सुख शांति और आनंद मिलेगा जीवन काल में भी। इसलिए सत्संग नित प्रति कर ले प्यारा, नित प्रति सत्संग कीजिए, मति आपकी शुद्ध होगी, जस कीर्ति दुनिया में होगी। नहीं तो कौन मना करता? आपका मन ही है कि हमको बाघे गिद्ध बनना है, तो खूब मांस मछली खाइए, दारू पीजिए, दारू पीजिए। जो आदमी जिह्वा के स्वाद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उससे भक्ति होगी और उस पर भगवान खुश होंगे। सब जीव मात्र परमात्मा के संतान हैं, इसलिए जीव मत मारो बापुरे। कहते हैं जीव मत मारो। कौन माँ बाप चाहेगा कि एक बेटा दूसरे बेटा को मार के खा जाए, एक बेटी दूसरे बेटी को खा जाए? इसीलिए कहा तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो वो नरक निदान। पर मानसेन स्वमान समय वर्ध हेतु मिच्छति अनभिर्च्यम पितृन देवांश नास्ति अतो नास्त अतो अपुण्य कृताम। कहा दूसरे जीव को तड़पा के मार के और उसका मांस खाकर जो अपने शरीर का बल बढ़ाना चाहता है, जिह्वा का स्वाद लेना चाहता है, ऐसे मरने के बाद, ये शास्त्र में है, ऐसे लोग अपने तो नरक में जाते ही हैं, अपने माता पिता को भी नरक में ले जाते हैं, जो ऐसे नालायक बेटा बेटी को जन्म दिया है। शास्त्र में लिखा है। इसीलिए हो सके दूसरों की मदद करो, दूसरों की भलाई करो, किसी को कष्ट मत दो। कर भला होवे भला। तो सत्संग ध्यान इसीलिए होता है। यहाँ 7 दिन तक सत्संग सुनिएगा, बुद्धि होगी, समझ आएगा। सत्संग का प्रसाद खाइएगा, बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी। जैसा खाए अन्न वैसा है मन। यहाँ का भंडारा जो है वह प्रसाद है। लाइक बंद।